गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के 3 बजे हैं और अभी हम लोग स्टडी करेंगे। सुबह में थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश रहता है और सुबह में ज़्यादा शोर नहीं होता, बस एक झिंगुड़ की आवाज़ है जो सिर्फ आएगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपवाह तंत्र को, ड्रेनेज सिस्टम को। अपवाह तंत्र में सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहले देख लेते हैं, फिर आगे भी देखेंगे हम लोग। देखिए, अपवाह तंत्र होता क्या है। तो किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है, तो ये गंगा है। देखिए, भारत में कोई एक नदी नहीं है, भारत में 2 या 4 या 5 कोई प्रमुख नदियाँ नहीं है। दरअसल प्रमुख नदी तो दिखती है, लेकिन कई सहायक नदियों, नालों और बाकी कई सारे सिस्टम्स को मिलके एक पूरा जो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र बनता है। तो हमारी जो नदी है और हमारी जो उसकी सहायक नदियां हैं और हिमालय सिस्टम और बाकी जो हैं सब नदी तंत्र के यानी अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम के हिस्से हैं। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है, तो ये गंगा है। और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र का मैक्सिमम हिस्सा चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत से और बाकी जो है बांग्लादेश में चला जाता है, इसलिए वो भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी नहीं रह जाती है। लेकिन सबसे लंबी नदी जो भारत में बहती है वो ब्रह्मपुत्र है और गंगा जो है वो भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है, तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है ब्रह्मपुत्र। मानस किसकी सहायक नदी है, मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, सांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को बोलते हैं सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। नाम बदलते रहते हैं इसके, तिब्बत में क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, ये ध्यान में रखना भी जरूरी है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये गोमुख है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, वो गोमुख है। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है, तो दाएं तट पर है। लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। ऐसा बेसिक क्वेश्चन भी आता है, तो आपको ज्योग्राफी में जो है ना मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है वो चीज़ पता रहना चाहिए। देखिए लेह और लद्दाख है ना, देखिए यहीं देख लीजिए इस चीज़ को, है ना। ये देखिए सिंधु नदी दिख रही है, सिंधु नदी, और लेह लद्दाख का तो ये रीजन है। तो किस क्षेत्र में हो गई, तो दाएं हो गई। देखिए यहाँ देखिए सिंधु नदी के दाहिने हो गई। आप अपने से दाहिना देख लीजिए, ये सिंधु नदी बहती है और ये दाहिने है, ये बायां है सिंधु नदी का। तो लेह लद्दाख क्या है, दाएं क्षेत्र में है, कहाँ, सिंधु नदी के। ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, ये 20 सालों के क्वेश्चंस हैं जो कभी न कभी आए हैं। भारत की किन 2 नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही है, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों का उद्गम स्थल जो है वो एक ही है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता था, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये कानपुर है। सबसे गंदा शहर कौन सा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा की वो सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग में हुआ है, तो ये है गोमती। गोमती जो है गंगा की सहायक नदी है, इसका उद्गम जो है वो मैदानी भाग में हुआ है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। तो ये हमारे पूरे भारत का जो है वो नदी अपवाह तंत्र है, नदी तंत्र है, कैसे कैसे नदियों को जाती है। तो चलिए हम लोग जो है ना उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है नदियों के अपवाह तंत्र को देखेंगे। और देखिए ज़्यादा तो जो कुछ बांध है उसको भी देखेंगे। ये ब्लैक स्पॉट है, ये बांध का सूचक है और नदियों को इस तरह के रेखा से दिखाया गया है। तो चलिए थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। चलिए हम लोग देख रहे हैं, ये सिंधु नदी को देख लेते हैं, है ना। सिंधु नदी है, सिंधु नदी ओरिजिन कहाँ होती है, भारत में, हिमालय में होती है। और ये चली जाती है सिंधु नदी पाकिस्तान में। सिंधु नदी जो है ना वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है और ये उसकी जीवन रेखा है, पाकिस्तान की जीवन रेखा है। सिंधु नदी कहाँ से होकर जाती है, भारत से जाती है।
देखिए, पाकिस्तान को नहरों का देश भी बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में उतनी बारिश नहीं होती है। तो पाकिस्तान को जो पीने का पानी या कुछ भी चाहिए तो वो कहाँ से चाहिए, तो वो इसी नदियों से ही चाहिए। तो देखिए, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सलाला प्रोजेक्ट वगैरह है। इस क्षेत्र में सलाला प्रोजेक्ट है। चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी, ये भी निकलती है हमारे भारत से, यानी कि हिमालय क्षेत्र से निकलती है और जा कर के जो है ये मिल जाती है सिंधु नदी में। सिंधु नदी की ये सब सहायक नदी हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं भाखड़ा नांगल की स्थिति देख रहे हैं। ये भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। ऊपर देखिए, जैसे चिनाब नदी है ना, उसमें सलाला प्रोजेक्ट उसमें डाला गया है। ठीक है, उसी तरह देखते हैं हम भाखड़ा नांगल है। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये टिहरी बांध की स्थिति है। ये टिहरी बांध, ये गंगा नदी रही और यहाँ टिहरी बांध इसकी सहायक नदी पर ही गंगा की बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद ये यमुना की धारा है। यमुना जो है ये यहाँ पर इलाहाबाद में जाके गंगा से मिल जाती है। यमुना इलाहाबाद में जो है गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी पे ही नरौरा बांध बनाया गया है। शारदा नदी निकलती है। घाघरा नदी निकलती है। गंडक है, ये बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार के ड्रेनेज सिस्टम में। सोन नदी निकल रही है इधर से, मैं बड़ा कर लेता हूँ इधर थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा छोटा दिखेगा, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ज़रूरत पड़ी तो बड़ा भी करके देखेंगे इसको। देखिए, ये टिहरी बांध की स्थिति ये है। गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी पे नरौरा बांध है। या ये शारदा नदी है, देखिए शारदा नदी निकलती है। और घाघरा जो है, और ये नेपाल से जो नदी आती है ये उसका तंत्र है। गंडक भी नेपाल से आता है और गंगा में जाके मिल जा रहा है ना। इसके बाद नेपाल से और कौन कौन सी नदियाँ आती है? जो महत्वपूर्ण नदी है वो गंडक है, कोसी है। कोसी है, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, ये भी निकलती है वहाँ से नेपाल से और आके गंगा में मिल जाती है। ये सब उत्तरी क्षेत्र से आके गंगा में मिल रही है बिहार में। दक्षिणी क्षेत्र से मिलती है सोन नदी जा कर के। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैथान बांध बना गया है तिलैया नदी पर, है ना। इसके कोनार, पंचेत, और ये रहा हमारा जो है सांगपो। तिब्बत में बोलते हैं सांगपो, तिब्बत में बोलते हैं सांगपो ब्रह्मपुत्र को। फिर इसके बाद ये जो है जब भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग नदी के रूप में प्रवेश करती है। फिर लोहित नदी की एक धारा आके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में और दोनों मिलके ब्रह्मपुत्र बन जाती है। फिर नॉर्थ ईस्ट के में बहती हुई, असम के मुख्य भागों में बहती हुई ये बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक है। यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। तो ये सब मेन है। राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, ये सब चंबल नदी पर बनाए गए हैं। कोटा बैराज है। बेतवा नदी यहाँ से बहती है और ये भी बहती हुई है जा कर के ये मिल जाती है यमुना नदी में मिल जाती है, यमुनाबाद में गंगा मिल जाती है। ये उत्तर भारत के मेन जो है ना नदी तंत्र है। उत्तर भारत में मुख्य नदी तंत्र इतने हैं, और भी सैकड़ों नदियाँ हैं, लेकिन वो उल्लेखनीय नहीं है क्योंकि उनकी जो साइज़ है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे कि हम लोग देखते हैं उत्तर बिहार में बलान है या बूढ़ी गंडक है, इन सबको पूरे अच्छे तरीके से यहाँ नहीं दिखाया गया है। ठीक है ना, गंडक को तो दिखाया गया है लेकिन बूढ़ी गंडक और बाकी धाराओं को नहीं दिखाया गया है, क्योंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो वहाँ की बिहार की जितनी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं वो सबको घोट लेंगे अच्छे से। अब देखते हैं सरदार सरोवर। ठीक है ना, सरदार सरोवर कहाँ बनाया गया? नर्मदा नदी पर। नर्मदा और ताप्ती नदी किधर से किधर बहती है? ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और बिना डेल्टा बनाए ये अरब सागर में मिल जाती है। सतपुड़ा की रेंज में बहती है ये, दोनों तरफ पहाड़ों के बीच में। और इसी तरह नर्मदा है, ताप्ती नदी है। नर्मदा पर है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, ये सरदार सरोवर बांध की स्थिति है कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है और ये ताप्ती है। ठीक है, इसके बाद देखिए ये इधर हो गया। इसके ठीक नीचे देखते हैं हम लोग कि महानदी पर है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर है। महानदी किन किन राज्यों से होकर बहती है? देखिए नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है ना, और देखते हैं कि हम लोग महाराष्ट्र के पास जाके ये मिल जाती है समुद्र में, अरब सागर में। उसी तरह हीराकुंड बांध है, महानदी पे बनाया हुआ है
उड़ीसा में महानदी का मेन पार्ट पड़ जाता है, उड़ीसा की जीवन रेखा हो जाती है महानदी। फिर देखते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इस पे पड़बड़ा बांध बनाया गया है गोदावरी नदी पर। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है ये। फिर हम लोग देखते हैं नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पे बनाया गया है। ये कृष्णा नदी है, कृष्णा, यहाँ पे कोयना बांध भी बनाया गया है पहले, फिर कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा बांध बनाया गया है। ये तुंगभद्रा नदी जो है वो फिर वापस मिल जाती है कृष्णा नदी से, और नागार्जुन सागर बांध जो है दोनों की संयुक्त धारा पे बनाया गया है। तो ये बेसिक है, थोड़ा बहुत ही हम बता रहे हैं, बहुत डीप में नहीं बता रहा मैं, लेकिन इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा अलग जो है नहीं पूछेगा। देखिए फिर एक पेन्नार नदी है जिस पे कोई बांध नहीं है। मेट्रोर बांध बनाया गया है कावेरी नदी पर। तो ये पूछा जाता है कई बार, कावेरी नदी काफ़ी चर्चाओं में रहती है, तो मेट्रोर बांध कहाँ बनाया गया है? कावेरी नदी पर। फिर हम लोग देखते हैं एक नदी है वैगई। वैगई पर तो कुछ नहीं दिख रहा। फिर पेरियार जो है बांध बनाया गया है पेरियार नदी पर। पेरियार बांध जो है यहाँ पर आपको बनाया गया है। तो ये बेसिक है, इतना ही नॉर्मली जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। फिर जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं मैप से और चीज़ें बता दूंगा। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, गंगेज ऑफ साउथ इंडिया या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी बहुत बड़ी लंबी नदी है साउथ इंडिया की। देखिए है ना, ये रहा, एकदम से कहाँ से निकल रही है और कहाँ जा रही है, कितना डिफरेंस है। ये महाराष्ट्र के से निकल रही है और ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जा कर के, ये तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश में जाके ये एस्टुरी बना रही है। इसका एक बार जोग्राफिकल लोकेशन एक बार फिर ऐसे ही देख लीजिएगा, जो है मैं वापस से रिवाइज कर दूंगा जो महत्वपूर्ण लोकेशंस है उसको। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये है तिब्बत में, हिमालय के तिब्बत में है ये। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये होती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ये संबंधित है अलकनंदा से। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये अलकनंदा नदी के तट पर है बद्रीनाथ। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ये बंदरपूंछ हिमनद। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये हुगली की सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? तो चेनाब, रावी और सतलज। चेनाब, रावी और सतलज हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो ये कोसी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू क्षेत्र से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किस एक में निम्नावलन डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? तो यह है दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो ये बेतवा नदी पर निर्मित की गई है। आगे पहले प्रश्न को देख लेते हैं, फिर डायग्राम को भी देखेंगे। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? ये बनाया गया है चेनाब नदी पर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ये एस्चुरी बनाती है ना, ज्वारंदमुख यानी एस्चुरी बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली दो मुख्य नदियाँ कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती है। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा उत्तर में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो नर्मदा एवं ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? यह है अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो ये एशिया की ओर जो है प्रवाहित होती है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, नर्मदा भी और ताप्ती भी। भूमि बंधित या अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो लूनी है। ये कच्छ के रण में जो है वो खत्म हो जाती है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो देखिए त्रिवेणी में गंडक से पानी आता है। अब ये देखिए मंदाकिनी नदी चौड़ाबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वास्की गंगा में मिलती हुई आगे बढ़ती है। कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो ये कावेरी। कावेरी की जो सहायक नदी है वो है कपिला। नदियों की लंबाई में अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर से बताना है। तो देखिए सबसे बड़ी है गोदावरी, फिर है महानदी, फिर है नर्मदा, फिर है ताप्ती। गोदावरी सबसे बड़ी है, फिर महानदी उसके बाद बड़ी है, इसके बाद नर्मदा
और फिर ताप्ती का आता है। अगर किसी ने बेसिक अगर मैप भी देखा हो तो उसको दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से देख के समझ सकता है मैप से ही। गोदावरी नदी की जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, नर्मदा की 1312 किलोमीटर है, महानदी की 851 किलोमीटर है और ताप्ती की 724 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जलग्रहण क्षेत्र एरिया सर्वाधिक है? तो यह है गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो यह है गोदावरी। हगारी किस नदी की सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। हगारी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये करती है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी जो है इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। चलिए अब उस डायग्राम को देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। भारत में नदी प्रणाली, ठीक है ना, भारतीय नदी प्रणाली, बाकी सब चीज़ देख चुके हैं। तो देखिए, एक है हिमालयी नदी तंत्र है और एक है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय से जो निकलती है वो हिमालयी नदी तंत्र है। अगर यहाँ से देखें हम लोग, देख ये हिमालय से निकलती है नदियाँ, ये हिमालयी नदी तंत्र है। जो उत्तर भारत में सभी को मतलब सभी नदी में जो पानी आता है वो हिमालयी नदी तंत्र से आता है। पाकिस्तान तक में भी जो पानी जा रहा है, पाकिस्तान की जो लाइफ लाइन है वो भी हिमालयी नदियाँ हैं। और दूसरा ये हमारा प्रायद्वीपीय नदियाँ तंत्र। ये दो तरह का तंत्र जो है वो मतलब है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र और हिमालय नदी तंत्र। तो देखिए, हिमालय नदी तंत्र है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। यहाँ पे हम लोग देते हैं सिंधु नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र है। सिंधु नदी तंत्र है और गंगा नदी तंत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा नदी जो है वो पूरे के पूरे भारत में ही बहती है, लेकिन सिंधु नदी भारत से निकल के हम लोग देख रहे हैं कि हिमालय से निकल के पाकिस्तान चली जाती है। ब्रह्मपुत्र है, तिब्बत में ज़्यादातर बहती है। फिर बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में है पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ। ये केरल साइड में है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ हैं और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ हैं। तो पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार नदी। पश्चिमी घाट जो है वहाँ बहुत बारिश होती है, सबसे पहले वहीं मानसून टकराता है। तो पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ होते हैं कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और पेन्नार नदी। और विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ हैं महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। जो विंध्य श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी, वहाँ से निकलती है महानदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों कहाँ से निकलती है? विंध्य श्रेणी से। तो चलिए, ये बहुत बेसिक है, यहाँ मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से किसी को कोई आगे समस्या होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिर। चलिए यहाँ देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है। कैलाश पर्वत है वहीं तिब्बत के में मानसरोवर झील से निकलती है और कराची पाकिस्तान के निकट जो है अरब सागर में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी देखें तो सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, गड़बग, चू, श्योक, सिगाड़, गिलगित, ये सब उसकी सहायक नदियां हैं। एक बार ही देख लीजिएगा, 1 से 2 बार इसको जरूर देख लीजिएगा। सतलज नदी है, सतलज नदी जो है उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से। और अन्य नदी सागर से संगम स्थल इसका देखते हैं कपूरथला के दक्षिण सिरे पर व्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में ये मिल जाती है सतलज नदी। मिठानकोट पाकिस्तान में पड़ता है, पठानकोट भारत में पड़ता है। सहायक नदियां हैं सिप्ती, वास्पा, व्यास। झेलम नदी है कश्मीर के बेरीनाग झरने से निकलती है, ये त्रिमुख के निकट पंजाब नदी में ये मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं किशनगंगा, लिदार, कड़वेस और पुंछ। चेनाब नदी लाहौर में बड़ा लाचा दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्र प्लस भाग से निकलती है। त्रिमुख के निकट झेलम नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदियां हैं रावी, चंद्रा और भागा। रावी नदी की बात करें तो कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में ये मिलती है और इसकी सहायक नदी है चिनाब। व्यास नदी है रोहतांग दर्रे से निकलती है, हड़के के पास सतलज नदी से मिलती है। पार्वती, सैंज, तीर्थन, उलल इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी है केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ग्वालंदों के निकट ब्रह्मपुत्र के पास मिलकर बंगाल की खाड़ी में ये जो है गिर जाती है।
और इसकी सहायक नदियां हैं अलकनंदा, भगीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। गंगा सबसे बड़ी नदी है, ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये बाद में बात करते हैं यमुना नदी की। तो यमुना नदी जो है बंदरपुर से पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। कई बार है ना यमुनोत्री लिखा नहीं होता है, बंदरपुर सिर्फ लिखा होता है, ठीक है, तो वहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यमुना नदी जो है बंदरपूंछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है, और गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब गोमती की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, ये गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। सई, जोमकाई, बरना, गच्छई, चूहा इसकी जो है सहायक नदियां हैं। घाघरा नदी की बात करें तो तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, छपरा के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है घाघरा नदी, और राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक जो है इसकी सहायक नदी है। तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। गंडक नदी की बात करें तो तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से निकलती है। पटना के समीप सोनपुर नदी में गंगा नदी में मिल जाती है ये। काली गंडक, त्रिशूली गंगा जो है इसकी सहायक नदी है। कोसी नदी है प्रवाह की 7 धाराओं में से मुख्य धारा, और उन नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान चोटी से निकलती है। भागलपुर जनपद में काढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में ये मिल जाती है। सन कोसी, तामू कोसी, लीछू कोसी, तलखू, दूध कोसी, अरुण, तामुड़ कोसी ये सब जिसके नाम हैं। चंबल नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश में महू के निकट विंध्य पर्वतमाला की जैनपाव पहाड़ी से ये निकलती है। इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। काली, सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, निवाज, छिपरा, दूध नदी इसकी जो है सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी की बात करें तो रायसेन मध्य प्रदेश के कुमड़ा गांव से निकलती है। कुमड़ा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है बेतवा। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। धसान और बीना जो है से इसकी सहायक नदियां हैं। केन नदी की बात करें तो सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से निकलती है। चिल्ला, बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। कयान, सोनार, उर्मिल इसकी सहायक नदियां हैं। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी, बीपीएससी ने खूब पूछा है। पटना से पूर्व गंगा नदी में मिल जाती है, ये प्रश्न भी आया है। महानदी, घग्गर, गोपत, रिहंद, कांकड़, उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदियां हैं। इसको और ऊपर कर देते हैं। अब देखिए दामोदर नदी की बात करें तो छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है। फुल्का के पास हुगली नदी में मिलती है। बड़ाकड़, कोनार, जमुनिया इसकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो मानसरोवर झील के निकट चुमांग युगडुंग हिमनद से निकलती है। ग्वालंद के निकट पद्मा यानी गंगा नदी में ये मिल जाती है। पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं इसको, गंगा को। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, संकोस, धारला, तीस्ता, बूढ़ी, दिहांग, दिसांग ये सब इसकी सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। गोदावरी नदी की बात करें तो नासिक महाराष्ट्र के निकट पश्चिमी घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है गोदावरी। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। प्रवड़ा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से निकलती है। विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीम और दूध गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी है वो कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुड़गा जिले से निकलती है। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। हिरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती, नायल इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भरूच में अरब सागर में मिल जाती है। बुढ़नेड़, बंजर, सर, तवा, कुंडी, सकड़, हिरना, बरना, तिंदेसी, अरबा, देव, गोसाई, नामोदास, सोमोदेवी इसकी सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी की बात करें
तो मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में जो है मुल्ताई मूल ताप्ती नगर के निकट निकलती है। खंभात की खाड़ी में जो है ये मिल जाती है। पूर्णा, निडगा, बोड़ी, पंजरा तथा अनेर इसकी सहायक नदियाँ हैं। महानदी की बात करें तो मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट ये निकलती है। कटक के निकट नेरज नामक स्थान पर कटजोड़ी तथा विरूपा नाम की 2 धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। शिवनाथ, हसदो, मांड, इव, जोंक, कोयाली, शंख, ओंग, तेल, ब्राह्मणी, लीलागढ़, मनियारी, सुरही, अमनेर इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती नदी का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है तथा यह आगे जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। तो क्या देखा हमने, साबरमती का उद्गम अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होती है तथा आगे जाकर ये खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। नदियों को 1-2 बार देख लीजिए और नदियों को याद करने का ये क्रम है कि मैप सामने में रखिए और इस लेक्चर को सुनिए मैप सामने में रख के, या खुद अपना देख लीजिए तो यहाँ से याद हो जाएगा। 1 से 2 बार जो है ना, मतलब मैं चार्ट में बता रहा हूँ, आप मैप में उसको जो है ना कोरिलेट करने की कोशिश करिए। जैसे मैं चार्ट में दिखा रहा हूँ, आप उसी समय मैप में जो है ना नदी को ढूंढने की कोशिश करिए। पहले रोक करके, पहले वीडियो को रोक करके देखिए, फिर बिना वीडियो को रोके हुए देखिए। तो इस तरह से आप मुश्किल से 3 से 4 बार में, पहली बार आप उसको रोक के देखेंगे एक अच्छे चार्ट में से, और बहुत अच्छा हो रहा तो खुद प्रिपेयर भी कर सकते हैं चार्ट को। तो उस हिसाब से 1 से 2 बार में आप देखेंगे ना कि आपको सारे नदी, सारे उद्गम, सब कुछ आपके ध्यान में आ जाएगा। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी। माही नदी जो है ना कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो यह बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? यह है बिहार में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी गई है? ये दी गई है हुगली नदी को। संकोच नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोच नदी। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद के नाम से जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ये केसर के कश्मीर के वेरीनाग झरने से होता है। हिमालयी नदियाँ 12मासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ का जो प्रवाह है वो मौसमी होता है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है? तो दामोदर नदी से। एडन जो है ना वो दामोदर नदी से निकाली गई है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नदी और उसके किनारे बसे शहर को। तो पहले देखते हैं लेह को। लेह कहाँ पे बसा हुआ है? देखिए, नगर और नदी को देखते हैं। लेह बसा हुआ है सिंधु नदी के किनारे बसा है लेह। कानपुर देखिए गंगा नदी के किनारे है। श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे है। कोटा चंबल के किनारे बसा है। पटना गंगा नदी के किनारे। वाराणसी गंगा के किनारे। गया जो है वो है फल्गु नदी के किनारे। दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। फर्रुखाबाद है गंगा नदी के किनारे। बैतूल जो है वो है ताप्ती नदी के किनारे। बद्रीनाथ है अलकनंदा नदी के किनारे। विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे। कुर्नूल है तुंगभद्रा नदी के किनारे। मथुरा है यमुना के किनारे। डिब्रूगढ़ यह ब्रह्मपुत्र के किनारे। पुणे यह मुला-मुथा नदी के किनारे। चेन्नई यह अड़ियार के किनारे। कोलकाता यह हुगली के किनारे। श्रीरंगपट्टनम यह कावेरी के किनारे। गुवाहाटी यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। पंढरपुर यह भीमा के किनारे। होशंगाबाद नर्मदा के किनारे। नेल्लौर यह है पेन्नेरू नदी के किनारे। तंजावुर यह है कावेरी के किनारे। संबलपुर यह है ब्रह्मपुत्र के किनारे। देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। और भी शहर हैं गंगा नदी के किनारे बहुत सारे, जैसे हमारा समस्तीपुर, जहाँ से मैं नॉर्मली मेरा जो पैतृक घर है वो भी गंगा नदी वहाँ से भी निकलती है, लेकिन गंगा नदी के किनारे स्थित शहर नहीं है वो उसका एक पार्ट है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं नगर और नदी को देखते हैं। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे है। नासिक गोदावरी के किनारे। फतेहपुर ये गंगा नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती या तापी के किनारे है। तिलैया बड़ाकर नदी के किनारे। कटक यह है महानदी के किनारे। गोरखपुर यह है राप्ती के किनारे। इटावा यह है जमुना के किनारे।
मंगलौर नेत्रवती के किनारे, विदिशा बेतवा के किनारे, प्रयागराज गंगा व यमुना के किनारे, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा के किनारे है ये। देवप्रयाग भगीरथी व अलकनंदा के किनारे है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खड़कई के किनारे है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। भरूच नर्मदा के किनारे है। अयोध्या सरयू या घाघरा के किनारे है। विष्णुप्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा के किनारे है। देखिए सरयू और घाघरा एक ही नदी के दो नाम हैं। ये अयोध्या इसी के किनारे है। विष्णुप्रयाग धौली गंगा व अलकनंदा के किनारे है। रावत भाटा चंबल नदी के किनारे है। रावत भाटा में एक परमाणु रिएक्टर भी है। जौनपुर गोमती के किनारे है। मंडी व्यास नदी के किनारे है। भरूच नर्मदा नदी के किनारे है। पणजी मांडवी नदी के किनारे है। बक्सर गंगा के किनारे है। नासिक गोदावरी के किनारे है। और देखते हैं यहाँ पर कि भुवनेश्वर महानदी के किनारे है। जबलपुर नर्मदा के किनारे है। बलिया गंगा किनारे है। कन्नौज गंगा किनारे है। लखनऊ गोमती के किनारे है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे है। बेंगलुरु वृषभावती के किनारे है। हाजीपुर गंडक के किनारे है। आगरा यमुना के किनारे है। भागलपुर गंगा के किनारे। धुबरी ब्रह्मपुत्र के किनारे। सांची बेतवा के किनारे। मुंगेर गंगा नदी के किनारे। ग्वालियर चंबल के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। मुरादाबाद रामगंगा के किनारे। तिरुचिरापल्ली कावेरी के किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। चंबा रावी के किनारे। गांधीनगर साबरमती के किनारे। नांदेड़ गोदावरी के किनारे। मदुरै वैगई के किनारे। हावड़ा हुगली के किनारे। अजमेर है वो लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी हम जानते हैं जो कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। तो ये सब महत्वपूर्ण जो हमारा अपवाह तंत्र है ये वाला है। एक दो बार इसको देख लीजिएगा, आपके ध्यान में आ जाएगा। प्रश्न बहुत ज़्यादा डीप में उतर के नहीं पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा डीप में उतर के अगर पूछे जाएंगे तो किसी से नहीं बनेगा। लेकिन जो नॉर्मल प्रश्न है वो यहाँ इसी चैप्टर में इतने से ही हल हो जाएंगे। 20 ईयर्स में बार बार इन्हीं सब प्रश्नों को जो है वो दोहराया गया है। तो चलिए इसको दोहराते रहिए, 2 से 3 बार एक क्लासेस को देखिए, मैप्स को देखिए, समझिए, आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा, कहीं किसी किस्म की समस्या नहीं रहेगी। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट जो है वो जलप्रपात और झीलें वाटरफॉल्स एंड लेक्स को लेंगे अगले चैप्टर के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।